नमस्कार बच्चों, बीए बीएड थर्ड ईयर की हमने लास्ट दो वीडियो में दो कविताएं पढ़ी, जिसमें एक थी नदी के द्वीप, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, जो हमारे सिलेबस में है बीए बीएड थर्ड ईयर के। उसके अलावा हमने कल एक और जो अज्ञे जी की कविता थी वो भी पढ़ी। कल वाली कविता का नाम था कल की बाजरे की। ठीक है, तो आज हम अज्ञे जी की कविता एक अन्य सृजना के क्षण और चांदनी झीलों दो कविताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि तार सप्तक के प्रकाशक कवि अज्ञे जी, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है, इनका जन्म 1911 में और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई। ये प्रयोगवाद के जनक और नई कविता के जनक हैं। हिंदी साहित्य को उन्होंने अमूल्य निधि प्रदान की। हिंदी साहित्य जगत इनका सदैव ऋणी रहेगा, क्योंकि इनके जैसी प्रतिभा फिर से हमारे बीच आए ऐसा संभव शायद ही हो पाएगा, क्योंकि इन्होंने सटीक भाषा, सुंदर शब्द विधान, नए नए प्रतीक, नए नए बिंब, नए नए उपमान और नई नई शब्द योजनाओं का प्रयोग किया है। तो आज की कविता का नाम है सृजना के क्षण। सृजना क्या होता है? सृजन, सृजन मतलब निर्माण, मतलब किसी चीज का जन्म। वो सृजन के क्षण, वो चाहे कोई भाव हो, कोई विचार हो, कोई सीख के अंदर मौजूद मोती हो, किसी बच्चे का जन्म हो, कोई भी सृजन का क्षण मतलब किसी का जन्म, किसी भी चीज का जन्म हो सकता है। भावों का, विचारों का, उत्साह का, साहस का, बच्चे का, मोती का, कुछ भी सृजन हो सकता है। तो उस सृजन के क्षण के बारे में इसमें वर्णन किया है। क्षण कितना होता है? बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा होता है क्षण। क्षण मतलब कुछ समय, थोड़ा सा पल। उस पल को जीने के लिए कहा है कवि ने, एक क्षण भर और रहने दो मुझे अभिभूत। अभिभूत मतलब होता है प्रभाव में, एग्जैक्टली, लेकिन इस कविता के अनुसार कि एक क्षण भर और रहने दो मुझे अभिभूत, फिर जहां मैंने संजोकर इकट्ठा कर और भी सब रखी हैं ज्योति दिशाएं, वही तुम भी चले जाना शांत तेजो रूप। कवि कह रहे हैं कि मुझे अपने उस प्रभाव में एक क्षण के लिए और रहने दो, मुझे उस एक क्षण में अभी और जीने दो, मुझे उस एक क्षण के प्रभाव में अभी जो मेरे एहसास हुआ, मेरे उस विचार का एहसास हुआ मेरे मन में, उस एक क्षण में मुझे अभी और रहने दो, उस एक प्रभाव में मुझे और रहने दो, फिर जहां मैंने संजोकर और भी सब रखी है ज्योति दिशाएं। ज्योति होता है प्रकाश, कि फिर उसके पश्चात क्या करना है कि जहां मैंने अपने अनेक स्वप्नों रूपी विचारों को, भावों को संजो कर रखा हुआ है, जो मेरे लिए एक ज्योति और प्रकाश का कार्य करती हैं, मुझे दिशा प्रदान करती हैं, उनको जहां मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है अपने हृदय के किसी जगह पर, जहां मैंने बाकी अपने सपनों को, अपने भावों को इकट्ठा करके रखा है, जो मुझे प्रकाश देती है, जो मुझे दिशा प्रदान करती है, वही मुझे और रहने दो। इस कविता के इस क्षण के लिए कह रहे हैं, उसे फिर जहां मैंने संजोकर और भी सब रखी है ज्योति, वही तुम भी चले जाना शांत तेजो रूप। तुम भी शांत होकर, प्रकाशित होकर उसी जगह फिर चले जाना। कहां चले जाना? कवि कह रहे हैं अभी मुझे एक क्षण के लिए और रहने दो मुझे अभिभूत, उस विचार के प्रभाव में मुझे थोड़ी देर और रहने दो, उस सृजन के प्रभाव में, जो मेरे मन में एक भाव का जन्म हुआ है, उसके प्रभाव में मुझे और रहने दो। कविता करता है कवि, तो उसके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, उस भाव क्या है? वो सृजना का क्षण है, तो उस सृजना के एक क्षण में मुझे उस प्रभाव में और रहने दो, फिर क्या करना है? जहां मैंने अपने अन्य सपनों को, अन्य भावों को, जो मुझे प्रकाश
करती हैं उनको इकट्ठा कर संजो कर रखा है। वही ये वाला भाव जो अभी मैं जिसके अंदर जो मेरे ऊपर नया भाव मेरे मन में जन्म हुआ है उसको कह रहे हैं कि वही तुम भी चले जाना, शांत और प्रकाशित होकर तुम भी उन्हीं भावों के साथ सम्मिलित हो जाना। लंबे सजना के क्षण कभी भी हो नहीं सकते, बूंद स्वाति की भले हो बंधती है, मर्म सीपी का उसी निर्मम त्वरा से। तो इसमें कवि कह रहे हैं एक क्षण भर और, कि मुझे एक क्षण भर और रहने दो, इसी क्षण भर में और मुझे सृजना के क्षण के बारे में और सोचने दो, उस एक एहसास में मुझे एक क्षण और रहने दो, क्योंकि लंबे सृजना के क्षण कभी भी हो नहीं सकते। जो सृजन करने का क्षण होता है ना, जो पैदा होने का समय होता है, चाहे उसे वर्षों वर्ष बीत जाए लेकिन उस क्षण को एक थोड़ा सा समय लगता है जन्म होने में। जैसे सीप है, स्वाति नक्षत्र की बूंद है, तो सीप है उसका मुंह खुलता है किसी एक स्पेशल या विशेष समय या उस अवसर पर। स्वाति नक्षत्र की बूंद भी, जो स्वाति नक्षत्र की बारिश की बूंद है, वो भी कई सालों बाद कभी से उत्पन्न होती है, और वो बारिश की बूंद जब सिप्पी के अंदर गिरती है तो गिरने के बाद उसे सृजन करने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन वो उस जो सृजना का क्षण है वो लंबे समय का नहीं होता है। लंबे सृजना के क्षण कभी भी हो नहीं सकते, बूंद स्वाति की भले हो बंधती है, मर्म सिप्पी का उसी निर्मम त्वरा से। त्वरा मतलब थोड़े समय के लिए, जल्दी से। तो जो स्वाति नक्षत्र की बारिश की बूंद है वो उस सिप्पी के मर्म हृदय, सिप्पी के हृदय में जाकर उसी प्रकार उसको भेद देती है, निर्मम मुश्किल से, मतलब बहुत मुश्किल से उसको निर्मम तरीके से बहुत जल्दी भेद देती है। सिप्पी के हृदय में क्या जाती है, स्वाति नक्षत्र की बारिश की बूंद जाती है, तो उसके हृदय को चीर कर उसे थोड़ा दुख पहुंचाकर वो क्या करती है, जब भी जन्म होता है तो दुख सहन करना पड़ता है, चाहे वो बच्चे का जन्म हो, चाहे वो सीप का जन्म हो, चाहे वो वज्र का जन्म हो, चाहे वो आप चट्टानों में से या धरती में से, धरती की गर्भ में से कोई हीरे मोती ज्वारात या कोई नग या कोई स्टोन निकालते हो, कोई पत्थर निकलता है, तो उसके लिए उसका सीना चीरना पड़ता है, उसको भेदना पड़ता है। हमेशा दुख से ही जन्म होता है, दुख से ही सृजन होता है। तो सीप के मुख में जब जाती है बूंद तो उसके मर्म को भेद देती है वो बूंद। उसके पश्चात उसका क्या होता है, शीघ्र कम समय में उसका जन्म हो जाता है। किसका, मोती का। सीप में किसका जन्म होता है, मोती का जन्म होता है। और वो किस तरह से जन्म होता है, आपको ये बात पता है कि बारिश की एक बूंद जब इसके अंदर गिरती है तब उसका जन्म होता है। वज्र जिससे फोड़ता चट्टान को, भले ही फिर व्यथा के तम में बरस पर बरस बीते, एक मुक्ता को पकते। जिस प्रकार वज्र जो होता है वो चट्टान को फोड़ता है, कोई भी पत्थर है उसको फोड़ देता है, भले ही फिर उस दुख के अंधकार में उसको बरस पर बरस ही क्यों ना बीत जाए, लेकिन वो वज्र क्या है, वज्र उस चट्टान को फोड़ देता है। भले ही फिर व्यथा के अर्थात दुख के अंधकार में, चाहे इसके लिए उसको वर्ष पर वर्ष बीतते जाए, कितने ही समय क्यों न लग जाए, ठीक उसी प्रकार मूर्ति को भी पकते हुए चाहे कितना ही समय क्यों न लग जाए, लेकिन उसके सृजन में बहुत कम समय लगता है। तो कहने का मतलब है सृजना के उस एक क्षण, सृजन के उस एक क्षण को मुझे जीना है, उसके लिए मुझे उस एहसास में और थोड़ी देर रहना है। कभी उस निर्माण के क्षण में जीना चाहते हैं, उस निर्माण के क्षण को एहसास करना चाहते हैं, उसे थोड़ी देर और जीना चाहते हैं, फिर बाद में उन सभी क्षणों को वहां इकट्ठा रखना चाहते हैं जहां उन्होंने इससे पहले के भावों को संजो कर रखा हुआ है, जो उन्हें प्रकाश भी देते हैं, वो दिशा भी प्रदान करते हैं। ठीक जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की बारिश की बूंद जो जिस प्रकार सीप के हृदय को चीर कर उसमें से मोती को उत्पन्न कर देती है, ठीक उसी प्रकार जैसे वज्र चट्टान को चीर कर रख देता है, उसे फोड़ देता है, फिर उसी से उस वज्र का भी निर्माण हो जाता है, उसी का वो एक भाग होता है, लेकिन उसको चीरने के बाद उसका निर्माण होता है। ठीक इसी तरह बरस पर बरस बीत जाते हैं उस बूंद के लिए, लेकिन उस मोती को निर्माण होने के लिए वो एक क्षण ही पर्याप्त होता है। तो आप
आपको समझ आई होगी सृजना के क्षण। अब हम अगली कविता जो कि अज्ञे जी की है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की, चांदनी जी लो। चांदनी को जीना है। चांदनी कौन सी है? चंद्रमा की चांदनी तो सदैव ही बरसती है, लेकिन शरद ऋतु में जो चंद्रमा की चांदनी बरसती है वो बहुत अमृत के समान बरसती है। थोड़ा थोड़ा कोहरा होता है, सर्दी की शुरुआत होती है, तो उस चांदनी के बारे में कवि ने वर्णन किया है। शरद चांदनी बरसी अंजुरी भरकर पी लो, कि शरद ऋतु की चांदनी बरस रही है, रात्रि का समय है, शरद ऋतु की चांदनी क्या कर रही है? बरस रही है। और अंजुरी होता है हथेली, इस तरह से अंजुरी हम लेते हैं ना कोई प्रसाद, तो वो अंजुरी होता है। तो अंजुरी भर कर पी लो, तो तुम उसे दो हाथों की हथेलियों से, अंजुरी होता है तो हाथों की हथेलियों से जी भरकर, जिस प्रकार हम किसी हैंडपंप से, किसी नल से पानी पीते हैं, ठीक उसी तरह शरद ऋतु की चांदनी बरस रही है। तुम दोनों हथेलियों को इकट्ठा करके उस चांदनी को अपने मन भरने तक, अपने मन को तृप्त होने तक पी लो। ऊँग रहे हैं तारे, वो समय है शरद ऋतु की चांदनी जब बरस रही है, जिस समय तारे ऊँग रहे हैं। ऐसे लगता है कि वो सो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कोहरा छाया हुआ है। सिहरी सरसी ओ प्रिय कुमुद ताकते अनजिब, और उस समय तालाब में जो लहरें हैं वो सिहर रही हैं, थोड़ी थोड़ी हिल रही है तालाब का जल। और जो कुमुद पुष्प है, कुमुद भी होता है पुष्प, कुमुद पुष्प बोला जाता है उसको, जो कुमुद पुष्प है, ऐसे लगता है उस चंद्रमा को बिना पल के झपकाए, अनजिब बिना पल के झपकाए, बिना पल के झपकाए। जो तारे हैं वो क्या कर रहे हैं? उग रहे हैं। और जो कुमुद पुष्प है जो कि रात्रि में ही खिलता है, शरद ऋतु में या रात्रि के समय खिलता है, तो वह कुमुद पुष्प ऐसे लग रहे हैं, वो बिना पल के झपकाए चंद्रमा की ओर ताक रहे हैं, देख रहे हैं। क्षण में तुम भी जी लो, और ऐसे क्षण में तुम भी अपना जीवन जी लो, अपने जीवन को आनंद से भर लो। जब चांदनी बरस रही है, उसे दो हथेलियां भर के पी लो। तारे उग रहे हैं, तालाब में लहरें सिहर रही हैं, और प्रिय ऐसे, प्रिय मतलब प्रियतमा है, प्रिय ऐसा लगता है कुमुद पुष्प बिना पल के झपकाए उस चंद्रमा को ताक रहे हैं। ऐसे क्षण में तुम भी जी लो, अपने जीवन में आनंद को भर लो। सोच रही हैं ओस हमारे गाने, घने कुहासे में छिपते चेहरे पहचाने। खंभों पर बत्तियां खड़ी हैं सीठी, ठिठर गए हैं मानो पल चिन्ह आने जाने। ऐसे समय में जो सोच रही हैं ओस की बूंदे हैं, तुषार कण है, कोहरे के बूंदे हैं, वो क्या कर रही हैं? सोच रही हैं ओस हमारे गानों के बारे में सोच रही हैं, जो हम गुनगुना रहे हैं उसके बारे में सोच रही हैं। घने कुहासे में छिपते, घना कोहरा छाया हुआ है, और उसमें कुछ चेहरे छिपते से प्रतीत हो रहे हैं और कुछ चेहरे पहचाने से प्रतीत हो रहे हैं। खंभों पर बत्तियां खड़ी हैं। अब शहरी वातावरण का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, खंभों के ऊपर बत्तियां ऐसे लगता है खड़ी है सीधी, मतलब सीधी सीधी खड़ी हैं, ठिठर गए हैं मानो पल चिन्ह आने जाने। और उस समय, उस पल और उस क्षण में ऐसे लगता है कि आने जाने वाले सभी क्या हो रहे हैं? ठिठर रहे हैं, मतलब सर्दी बहुत ज्यादा है, सर्दी से ठिठुर रहे हैं। उठी ललक हिय उमगा अन कही अनसानी, जली लाल साबिती। ऐसे वातावरण में कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय में अनेक प्रकार की, यह होता है हृदय, मेरे हृदय में अनेक प्रकार की उमंगें उठ रही हैं, जो कभी न कहीं ऐसी अलसाई हुई मीठी लालसा मेरे अंदर जाग रही है। हे प्रियतमा, ऐसे सुंदर वातावरण में मेरे हृदय में एक उमंग, एक उत्साह जाग गया है जो मैंने कभी नहीं कही। ऐसी अलसाई हुई लालसा, मीठी सी लालसा मेरे हृदय में जाग गई है, मेरे हृदय के बाग जग गए हैं। खड़े रहो डिग दहो हाथ पाहुन मनवाने, कि हे प्रियतमा, ऐसे वातावरण में तुम मेरे पास खड़े रहो। हे प्रिय, तुम मेरे पास खड़ी रहो। डिग होता है पास,
गहो पकड़ना, गहो क्या होता है? पकड़ना। ऐसे वातावरण में तुम मेरे पास खड़े रहो जब मेरे हृदय में बिना कभी न कही जाने वाली आरसीसी अलसाई हुई सी लालसा, मीठी सी लालसा जाग रही है। ऐसे वातावरण में तुम मेरे पास खड़े रहो, मेरे हाथ को ऐसे पकड़ो जिस प्रकार कोई मन को भाने वाला मेहमान हमारे पास आ गया हो तो हमें जैसी खुशी होती है वैसी खुशी आज मुझे हो रही है। तो ऐसे वातावरण में ये प्रियतमा तुम मेरे पास मेरा हाथ पकड़कर खड़े हो जाओ। ओ प्रिय रहो साथ, भर भर कर अंजलि पिलो। हे प्रिय, हे प्रियतमा तुम मेरे साथ रहो और भर भर कर दोनों हाथों की हथेलियों को भरकर अंजलि भरकर तुम क्या करो, जो चांदनी बरस रही है उसे पी लो। मेरा अंतः स्पंदन तुम भी क्षण में जी लो। इस प्रकार मेरे हृदय में, अंतः स्पंदन करते हैं मेरा हृदय, मेरे हृदय में जो अनेक भाव उठ रहे हैं उसमें तुम भी एक क्षण के लिए जी लो, आनंदित हो जाओ। एक बार फिर से करते हैं। शरद चांदनी बरसी अंजलि भर कर पी लो। कि शरद ऋतु की चांदनी बरस रही है, दोनों हाथों की हथेलियों को इकट्ठा करके उसमें तुम उस चांदनी को पी लो। ऐसे वातावरण में जब शरद ऋतु की रात्रि है, तारे उग रहे हैं और तालाब में लहरें सिहर रही हैं, ऐसे वातावरण में हे प्रिय ऐसा लगता है कुमुद पुष्प बिना बल के झपकाए चंद्रमा को ताक रहे हैं, देख रहे हैं, ताकना होता देखना, देख रहे हैं। क्षण में तुम भी जी लो, ऐसे क्षण में तुम भी अपने आनंद से आनंदित हो जाओ, जीवन जी लो। और ओस की बूंदें हैं वो हमारे गान के बारे में सोच रही हैं। घना कोहरे में जो चेहरे हैं वो कभी तो छिपते से दिखते हैं और कुछ चेहरे कभी पहचाने से नजर आते हैं। खंभों के ऊपर जो बत्तियां हैं वो ऐसे लगता है बिल्कुल सीधी खड़ी हैं। और ऐसे वातावरण में मेरे हृदय में अनेक प्रकार की उमंगें उठ रही हैं जो मैंने कभी नहीं कही। ऐसी अलसाई हुई मीठी लालसा मेरे हृदय में जाग गई है। ऐसे वातावरण ए प्रिय तुम मेरे पास खड़े हो जाओ, मेरा हाथ इस तरह से पकड़ो जैसे कोई मन को भाने वाला मेहमान आ जाता है तो हमारा मन आनंदित हो जाता है। ठीक उसी तरह आज मेरा मन आनंदित है, तुम भी मेरे पास आ जाओ। ओ प्रिय साथ हो, हे प्रियतमा तुम ऐसे वातावरण में, ऐसी सुंदर शरद ऋतु की रात्रि में मेरे साथ रहो और शरद ऋतु की जो चांदनी बरस रही है उसे तुम दोनों हाथ इकट्ठा करके उस चांदनी को पी लो। मेरा हृदय आज क्या कर रहा है? स्पंदित हो रहा है, मेरा हृदय आज उमंगों से भरा हुआ है, तुम भी इस क्षण को जी लो। तो आज हमने सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी की कविता सृजना के क्षण और चांदनी जी लो दोनों का अध्ययन किया। तो आज हमने बीए बीएड थर्ड ईयर का जो यूनिट पोएट्री वाला है, लगभग पोएट्री के जितने भी लेसन हैं मैंने सारे लेसन आपको करवाए हैं। तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू।